नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 19 अगस्त से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन भी हंगामेदार रहा। राज्यसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही पेगासस यानी जासूसी कांड का मुद्दा उठ गया। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की तो वहीं लोकसभा में कृषि कानून का शोर सुनाई दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्ष को जवाब भी दिया, लेकिन शोर शराबे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। पिछले एक हफ्ते से सिलसिला बदस्तूर जारी है। बार बार हंगामे के चलते सदन में काम नहीं हो पा रहा। सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। सोमवार को कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी ट्रैक्टर से सदन पहुंचे थे, तो आज जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं अब सरकार ने भी विपक्ष को घेरने की, बेनकाब करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को विपक्ष को बेनकाब करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष उससे दूर भागकर सिर्फ हंगामा कर रहा। सदन की बैठकों से भी दूरी बनाई जा रही है। तो सरकार भी अब कांग्रेस को खास तौर से जवाब देने के मूड में है। विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा, चर्चा करने की बजाय वहां पर जिस तरीके का शोर शराबा हो रहा, उसको लेकर प्रधानमंत्री एक तरीके से नाराज दिखे और बाकायदा अपने सांसदों को यह कहा कि विपक्ष को आप लोगों के बीच में और मीडिया में भी बेनकाब करिए कि यह दोहरा रवैया है। चर्चा करने के लिए सदन की मांग करते हैं और जब सदन का सत्र बुला लिया गया, उसमें एक हफ्ते का समय बर्बाद किया गया है। जिन प्रकरणों का जिक्र करके वो सवाल उठाते हैं, उसका जवाब भी नहीं लेते हैं। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष क्यों है बेकरार? सबसे अहम सवाल यही था। प्रधानमंत्री का रुख स्पष्ट तौर पर सख्त दिखाई दिया। उन्होंने कह दिया कि आज जिस तरीके का शोर शराबा हो रहा, पिछले एक हफ्ते से जो हल्ला गुल्ला मच रहा, किसी भी सवाल का कोई जवाब विपक्ष लेने को अगर तैयार नहीं है तो उनको बेनकाब आप सोशल मीडिया में भी करिए, आप समाज के बीच में, जनता के बीच में करिए और मीडिया के माध्यम से मीडिया को भी जानकारी दीजिए। जो इस वक्त विपक्ष का रुख है, उसमें चर्चा सरकार चाहती है, लेकिन विपक्ष उससे भागकर सिर्फ हंगामा कर रहा। तो सरकार चर्चा को तैयार है, फिर क्यों तकरार है? सवाल इसी बात का है। बैठकों से दूरी, विपक्ष की आखिर क्या मजबूरी है? किस मजबूरी में वो चर्चा नहीं कर पा रहे हैं? जब प्रदर्शन आप करते हैं, महंगाई को लेकर, किसानों के मांग को लेकर, कृषि कानून को लेकर सवाल उठाते हैं, तो अब सरकार ने भी सवाल के जवाब देने के लिए खास रणनीति बनाई है कि सदन के अंदर अगर आप शोर शराबा करके आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मीडिया में भी, जनता के बीच में भी विपक्ष के हर एक रवैये को बेनकाब किया जाएगा। सरकार की इस रणनीति का कितना असर पड़ेगा और विपक्ष कितना इससे अपने आप को संभालेगा, यह देखना तो अब आगे भविष्य में होगा। लेकिन मौजूदा दौर में सबसे अहम यह है कि सदन का पूरा समय बर्बाद हो रहा। कई बार आज भी जब कार्यवाही चल रही थी तो स्थगित करना पड़ा सदन को। दोनों ही सदनों में हंगामा लगातार हो रहा था, शोर शराबा इतना कि अगर सरकार के मंत्री सरकार के तरफ से कोई पक्ष रख रहे थे, उन तमाम लोगों के जो कि विपक्षी खेमे से सवाल उठाए गए थे, उनका जवाब दिया जा रहा था, तो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा और शोर शराबा दिखाई दिया, सुनाई दिया। बहरहाल बड़ी बहस में सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि मुद्दे तमाम हैं, तो सड़क से सदन तक आखिर फिर क्यों संग्राम है? जब उन मुद्दों पर चर्चा होनी है तो वहां हल्ला गुल्ला क्यों होता है? सरकार चर्चा को जब तैयार है तो फिर क्यों वहां पर तकरार इस वक्त विपक्ष दिखा रहा? क्यों आखिर चर्चा से वो दूर भाग रहा, जैसा कि सरकार कह रही? बैठकों से दूरी, विपक्ष की आखिर क्या मजबूरी है? अगर आप बैठकर वहां पर बातचीत कर सकते हैं तो कौन सी मजबूरी है कि आप बैठक में शामिल नहीं हो रहे? और संसद में अगर शोर मचता रहा तो किसको फायदा होगा और कौन से मुद्दे वहां पर कौन उठा पाएगा, ये भी सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। राय सिंह साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है राय सिंह साहब आपका। रणवीर लोहान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है लोहान साहब आपका। राजेश दहिया हैं, किसान नेता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है राजेश आपका। और केसी मलकानिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है केसी मलकानिया साहब आपका। सबसे पहले राय सिंह साहब, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। एक बड़ा विपक्षी दल, खास तौर से कांग्रेस, अगर ट्रैक्टर लेकर अपने सांसद के जरिए, अपने नेता के जरिए किसानों का मुद्दा उठा रही है, तो अंदर चर्चा से क्यों कतरा रही है? सरकार कह रही है हम चर्चा को तैयार हैं, फिर आखिर क्या बेकरारी है कि वहां सिर्फ हंगामा हो रहा, शोर शराबा हो रहा? सवाल आप पूछेंगे तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना।
वीरेंद्र प्रताप जी, स्वतंत्रता आंदोलन के लंबे संघर्ष के बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी और कानून के निर्माण के लिए संसद जैसी पवित्र संस्था का निर्माण हुआ था। संस्था के इस पवित्र संस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों से चुने प्रतिनिधियों अपने अपने क्षेत्रों की आवाज को उठाते हैं, अपनी विचारधारा, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर कानून का निर्माण होता है, संवाद स्थापित होता है। देखिए, पहली संसद से लेकर 2014 तक चाहे देश में कांग्रेस सरकार रही हो या गैर कांग्रेस सरकार रही हो, हर प्रकार से संवाद स्थापित हुए हैं। जनता की बात को सुना गया है, कानून का निर्माण किया गया है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की 2014 की संसद की सरकार जाने के बाद आज संसद कहां है? आज संसद बंधक हो चुकी है। एक षड्यंत्र साजिश के तहत कंपनी राज, जो केवल दो हमारे और हम दो, उनके नियम को लेकर, उनके नीतिगत फैसलों को लेकर कानून बनते हैं। किसने बंधक बनाया है राय सिंह साहब? किसने बंधक बनाया? हम लोग तो लाइव देखते हैं ना, अब तो ऐसा दौर भी नहीं रहा, सब कुछ लाइव प्रसारण होता है। बंधक किसने बना लिया है? सरकार कह रही है भाई आप सवाल पूछिए, आपका अधिकार, हम जवाब दे रहे हैं, तो वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है। फिर बंधक किसने बनाया? हमने लाइव देखा है किस प्रकार किसानों के बिल को, जिस प्रकार कंपनी राज ने स्थापित किया और चोर दरवाजे से पूरे देश ने देखा, आपने देखा, मीडिया ने देखा। संसद को आप चोर दरवाजा बोल रहे हैं? संसद से पास हुआ है, वो चोर दरवाजा है। जब राफेल पर चर्चा मांगी गई, ये राफेल से भागे। जेपीसी की मांग की गई, इन्होंने नहीं दी, लेकिन शर्म आनी चाहिए। आज फ्रांस के अंदर जांच हो रही है। जब 250 किसान प्रतिनिधि देश में कानून निर्माण के लिए अपने संवाद की बात करते, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। संसद में जब किसानों की शहादत पर मौन व्रत होता है, जब उनकी सांत्वना देने के लिए संवेदना रखी जाती है राहुल गांधी जी द्वारा, तो मजाक करते हैं ये लोग। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर जब बात होती है, भाग जाते हैं। कोरोना पर मरने वालों को सर कौन भाग जाता है राय सिंह साहब? मैंने तो नहीं देखा वहां से बीजेपी के जो सरकार में लोग मंत्री हैं वो कोई भाग रहा है, वो तो जवाब दे रहे हैं आपको, आप हल्ला मचा रहे हैं, यही तो दिख रहा है वहां पर, लाइव दिख रहा है ना। इनसे जवाब मांगा जाएगा। वीरेंद्र चौहान विपक्ष सवाल उठाना चाहता है, आप लोग जवाब नहीं देते हैं, इस वजह से उनको हल्ला करना पड़ता है। हमारा धर्म है, हमारी नैतिकता है, हमारा कर्म है कि हम इन चोरों को, जिन्होंने कंपनी राज को। वीरेंद्र चौहान देखिए, जब कांग्रेस के प्रवक्ता आकर ये कहते हैं कि संसद बंधक बन गई है, तो शायद वो यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और उनके मुट्ठी भर जनता द्वारा नकारे गए लोगों द्वारा, जनता द्वारा नकारी गई विपक्ष में बैठने के लिए जिन्हें जनादेश दिया गया, उन पार्टियों ने देश की बहुमत से चुनी हुई सरकार और उसके प्रतिनिधियों को बंधक बनाने की जो प्रक्रिया चला रखी है, शायद वे उसकी तरफ इंगित करते हैं। देश की जनता, आपने प्रजातंत्र की परिभाषा दी राय सिंह जी। प्रजातंत्र हमने चुना 1947 में, देश स्वतंत्र होने के बाद हमने एक तरीका अपनाया कि हम इस देश को चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाएंगे। हर 5 साल बाद देश की जनता सांसद चुनेगी, विधायक चुनेगी, उनमें से जिनका बहुमत होगा उनकी सरकार बनेगी। वे 5 साल के लिए कानून बनाने के लिए, देश चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रतिपक्ष अपनी राय देगा, सुझाव देगा, ठीक है, लेकिन देश बहुमत से चलेगा। भारत की वर्तमान संसद जनता के प्रचंड जनादेश के आधार पर बनी हुई है, निर्वाचित है। उसने कुछ कानून बनाए, संविधान में दिए गए तरीके के अनुसार बनाए। हाँ, इतना जरूर है कि राय सिंह जी की पार्टी 3-13 में कहीं है नहीं, वो उन कानूनों का रास्ता रोक नहीं पाई, इसलिए इनको हजम नहीं हुए वे कानून, और ये उस निर्वाचित संसद के कामकाज को रोकना चाहते हैं, उसके काम में राय सिंह जल्दी से कमेंट, उसके बाद मैं रणवीर लोहान के पास जाऊंगा। बंधक तो आप बना रहे हैं, वीरेंद्र चौहान का कहना है बहुमत की नहीं, अहंकार की सत्ता है। ये बहुमत की नहीं, अहंकार की सत्ता है। सत्ता में कंपनी राज को लेकर आप इस प्रकार से आवाज को बांध सकते हैं। राय सिंह साहब, एक सरकार जो कि जनता ने चुनी है, अपने प्रतिनिधियों को चुना, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो सत्ता में है, तो कंपनी राज कैसे हो गया? आप 10 साल थे तो क्या कंपनी राज था? जनता ने आपको चुना था ना, कि कंपनी राज आपका था?
प्रताप जी देखिए, कंपनी राज आज स्थापित हुआ कि जिस प्रकार कोरोना में ये तो आपने अपना मापदंड तय कर लिया कि कंपनी राज आज स्थापित हुआ है, बर्बाद आज पूरा देश हो गया है। पहले देश में कोई बर्बादी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बहरहाल रणवीर लोहान, आखिर क्यों संसद में जहां पर मिनट मिनट पर इतना खर्चा होता है, 1 मिनट की कार्यवाही पर इतनी बड़ी रकम जाती है, वहां पर सिर्फ हंगामा हो रहा है और एक दूसरे पर आरोप कि उन्होंने बंधक बनाया। किसानों की बात ही अगर है तो मुद्दा कितना उठ पा रहा है और कितने जवाब मिल पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आप बता रहे हो कि भाई कांग्रेस ने ये किया वो किया, 2013 में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2013 में यही 3 काले कानून कांग्रेस लेकर के आई थी और इनके दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज तो ये कह रहे हैं कि आड़तिया एटीएम है, दीपेंद्र हुड्डा जी ये कह रहे हैं। लेकिन जब 2013 में संसद चली थी तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि आड़तिया लूट के खा रहा है किसानों को, आज उसको वो एटीएम बता रहे, यानी कि दोगलापन है। आज कांग्रेस दोगलापन पे आई हुई है और जो संसद तक जो जाने का जो ये ढोंग रच रहे हैं, तो ये 2013 में क्या करे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काउंटर करती थी जैसे आज कांग्रेस कर रही है। तो ये दोनों मिली जुली बात कर रहे हैं और किसानों के साथ बड़ा धोखा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसानों के साथ वहां जाके बात करें। उन्होंने समांतर जो किसान जो संसद चलाई है उन्होंने सिर्फ इसीलिए चलाया कि हमारी तरफ देखिए हम बड़ी पीड़ा में है, क्योंकि देखिए अतुल जी 8.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण का अडानी जी ने अपने गोडाउन बना लिए और इसमें कानून में जो बहुत ही कमियां तो है ही है, लेकिन एक ये भी कमी है कि आप भंडारण कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा और गरीब आदमी को इसमें मार पड़ेगी। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ढोंग खत्म करके और किसानों के साथ बात की जाए। और अगर इन्होंने कांग्रेस ने भी जो ये ढोंग करना, अगर यही करना तो ये बोले कि किसानों के साथ बात करें, न कि ट्रैक्टर चला के बकवास करना और लोगों की वीरेंद्र चौहान छोटा सा काउंटर, उसके बाद मैं राजेश दहिया के पास जाऊंगा। वीरेंद्र चौहान। अतुल भाई, देश में किसानों के हित के 3 कानून देश की बहुमत वाली निर्वाचित सरकार ने, संसद ने संविधान के नियमों के अंतर्गत बनाए। अगर उन कानूनों पर चर्चा होनी है या उन पर किसी को कोई आपत्ति भी है तो वह आपत्ति संसदीय तरीके से, संवैधानिक तरीके से संसद में आकर करे ना। संसद को हंगामे का अड्डा बनाना ये संविधान और संसद के साथ साथ उन लोगों का भी अपमान है जिन्होंने इस सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ चुनकर भेजा है। आज किसानों के मसलों पर चर्चा हो सकती थी सदन में, आज किसानों से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय संसद के अंदर चर्चा में आ सकते थे, लेकिन इन किसान विरोधी तत्वों ने जो किसान का भला ना कानून को आगे बढ़ने के साथ होने देना चाहते हैं, न सदन में किसान के पक्ष की बात होने देना चाहते हैं, इन तत्वों ने सदन की कार्यवाही को ठीक है वीरेंद्र चौहान साहब रोक रहा हूं। एक क्षण, बस केवल एक क्षण, बहुत जल्दी से सदन की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट एक अनुमान के हिसाब से खर्चा आता है। उस संसद की कार्यवाही को उसमें खलल डालना, उसको भंग करना, उस कार्यवाही में बाधा डालना, क्या ये किसान विरोधी अपराध नहीं है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। राजेश दहिया, संसद की कार्यवाही कुछ ऐसी ही चल रही है जैसे कि राकेश टिकैत किसानों का भला चाहते हैं। अतुल जी, संसद की कार्रवाई जो है उसमें विपक्ष जो है अब इसलिए थोड़ा बोल रहा है कि किसान अपना सदन जो है साथ में चला रहे हैं। जो किसानों का संसद चल रहा है उससे इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। जो हमारे जो कहते हैं ना, हमारे बीजेपी प्रवक्ता चुने हुए प्रतिनिधि ये बार बार प्रचंड बहुमत की बात करता है, चुने हुए प्रतिनिधि बात करता है। अगर चुने हुए प्रतिनिधि गुंडे ज्यादा चुने जाते हैं, जैसे कि आपने देखा हुआ डिबेट के अंदर जो पार्लियामेंट में होती है, मैंने पहले भी कहा था किस तरह कागज फाड़े जाते हैं, किस तरह बाई फेंके जाते हैं, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि चर्चा के लिए तैयार नहीं होते। चर्चा क्या करें जब ये कहा जाता है कि जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन कमी से कोई भी आदमी नहीं मरा, जबकि पूरा देश जानता है कितने आदमी मरे हैं। अब रहे 3 कृषि कानून, काले कानून, इनको कहते हैं काला है राजेश जी, जासूसी कांड हुआ ही नहीं। ये चौहान की भाषा, अरे चौहान अब राजेश दहिया जासूसी कांड हुआ नहीं हुआ वो आपका मुद्दा नहीं है, वो राय सिंह और रणवीर लोहान कर लेंगे। आप किसान नेता हैं तो कम से कम उसी पर रहिए।
नहीं, किसान अरे, किसान अरे, अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब। राजेश दहिया, सवाल यह है, इस किसान भी संसद लगाकर बैठे हैं, वहां पर भी आप लोग सिर्फ हंगामा करते हैं या वहां पर चर्चा करते हैं कम से कम? ऐसा है, क्योंकि यहाँ तो हंगामा हो रहा है। हम ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि किसान किस तरह से संसद चलाते हैं। अगर 2024 में किसान जो नेता है वो अगर संसद में आएंगे तो संसद ऐसे चलेगी। जो किसान के लड़के हैं वो जो बॉर्डर पे जो रखवाली करते हैं उनको देखो किस तरह रखवाली करते हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि जो किसान जाति है वो इतनी शांति प्रिय है, इतनी समझदार है, इतनी किसान कोई जाति नहीं है। अब किसानों को मत बताइए कि जाति है वो। आप तो बजे हुए राजनेता की तरह बोलने लगे। राजेश भैया, राकेश टिकैत की तरह बोल रहे हैं आप। जाति कब से हो गई किसान भाई? ये नया निकाला आपने। अतुल जी, जो किसान का काम करते हैं वो अपनी जाति मानते हैं। नहीं, कोई जाति नहीं मानता, आप तय नहीं करेंगे। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं नहीं मानता। किसने आपको अधिकार दिया कि किसान को आप जाति में बांटेंगे? किसान किसान है, किसान किसान है। राजनीति कर रहे हैं आप, किसान नेता बनकर राजनीति कर रहे हैं आप। मैं कोई राजनीति कर रहा हूं। मैं तो ये बता रहा हूं कि किसान के साथ धोखा किया जा रहा है, वो कौन सी पार्टी है? कौन धोखा कर रहा है? मैं यही तो पूछना चाह रहा था आपसे। जब किसान वहां पर संसद के बगल में बैठकर अपनी संसद लगाकर ये कह रहे हैं कि हमारी मांग उठाई जाए, विपक्ष के प्रतिनिधि उठाएं, वहां विपक्ष के प्रतिनिधि ये मांग उठा रहे हैं, जवाब मिल रहा है आपको लग रहा है, या सिर्फ हंगामा हो रहा है? अतुल जी, अगर हंगामा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार स्पीकर है लोकसभा का, जो तरीके से काम नहीं कर रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पीकर वहां पर बार बार गुजारिश करते रहे हैं कि अपनी अपनी बारी में बोलिए, जैसे मैं यहां पर करता हूं तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हो गया। आप हंगामा करते रहे वहां पर, वेल में चले आए। जवाब तो चाहिए ना, जवाब सही या गलत हो सकता है, लेकिन सरकार से सवाल पूछेंगे, उधर से जवाब सुनेंगे, तब पता चलेगा ना कि क्या सच है। फिर आप अपनी बात रखिए, दोबारा रखिए अपनी बात। या उसका तरीका है कि हंगामा करने लगे। यहां 5 लोग बैठे हैं, मैं यहां से बोलना शुरू करूं, आप लोग उधर से 5 लोग बोलना शुरू करिए, 1 घंटे में पता नहीं चलेगा क्या हुआ। टाइम पास करना है तो करके देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पर मैं यहीं कर लेता हूं, लोग दर्शकों को भी पता चल जाएगा कि सदन के अंदर असल में क्या होता है। मैं इधर से बोलता रहूंगा, आप बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठिए, आप चुप हो जाइए, आप उधर से हंगामा करते रहिएगा, चर्चा हो जाएगी 1 घंटे की शानदार। और जासूसी कांड पर आप कम से कम मत बोलिए। बहरहाल केसी मलकानिया सर, अतुल भाई, केसी मलकानिया आऊंगा, वीरेंद्र भाई आऊंगा। केसी मलकानिया साहब, हर बार हमने देखा है और एक आम व्यक्ति सोचता है कि हमारा पैसा, सदन में उसका ये दुरुपयोग, मिनट पर कितना खर्च होता है, और वहां पर पूरे पूरे कई घंटे स्थगित करना पड़ता है संसद को, कई बार कार्यवाही को, और अगर हो भी रही है तो कई कई घंटे वहां पर हंगामा ही चल रहा है। कौन असल में किसानों का भला चाहता है? अतुल जी, जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि इसलिए चुनकर भेजती है कि वहां संसद में जाकर हमारे मुद्दे उठाएं। प्रश्नकाल इसीलिए होता है कि वो सरकार से प्रश्न पूछे, चाहे विकास कार्यों के बारे में हो, उनके संसदीय क्षेत्र के बारे में है, उसका सरकार जवाब दे। और जो लोग टीवी पर बैठकर ये देखते हैं कि हमारा संसद हमारी समस्या को किस तरह उठा रहा है और कितना वो सरकार पे दबाव बनाकर हमारे काम कराता है, हमारे विकास कराता है, परंतु संसद में अगर काम ही नहीं होगा, जिसमें 1 मिनट का 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आता है और करोड़ों रुपए 5 दिन में खर्च हो चुके हैं, तो उस संसद का, उस जनता का क्या बनेगा? जो जनता उसे देख रही, जनता ने चुनकर भेजा है। जहां तक किसानों का मुद्दा है, किसान जो है अपनी बात बैठकर कर सकते हैं जी। अब जब ये कहीं लड़ाई होती है, गांव में हो जाती है, घर में होती है, तो आपस में लड़ते हैं, तो बुजुर्ग आ जाते हैं, वो उसको शांत करना चाहते हैं। अगर वो नहीं शांत तो पंचायत में जाते हैं, पंचायत नहीं तो न्यायालय में जाते हैं। यहाँ तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया कि भाई इन कानूनों को, सरकार को कह दिया कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दो थोड़े समय के लिए, और हम एक कमेटी बनाते हैं जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी हो और किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे, और दोनों बैठकर सुझाव देंगे, और जो सुझाव आएंगे उस पर विचार करके सरकार को कहेंगे इस तरह इन कानूनों। मलकानिया साहब, मैं यही तो समझना चाहता हूँ, जब मामला कोर्ट ने रोक दिया है, यानी वो मुद्दा ही नहीं है, जो मुद्दा ही नहीं है उस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं, और फिर वो चर्चा भी नहीं हो रही। मलकानिया साहब,
मुद्दा है ही नहीं, फिर भी किसान अपनी बात रख रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं लखनऊ जाएंगे, संसद में उसी मुद्दे पर हंगामा हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। किसने दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधि को आप उसके चुनाव क्षेत्र में ना जाने दे, कोई कार्यक्रम ना करने दे, आप गाड़ियां को तोड़ दो, घरों में अगर नेताओं को बंधक बना दोगे तो आपकी जो हमदर्दी है, जनता की हमदर्दी किसानों के साथ है। किसान जो है अधिकतर 60% से ऊपर लोग जो है वो किसानों से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसलिए लोगों की जो हमदर्दी किसानों के साथ है। परंतु आप हुड़दंग बचाओगे, लोगों को बंधक बना दोगे, गाड़ियां तोड़ दोगे, रास्ते रोक दोगे, तो आपकी हम बताइए भाई राजेश दहिया, जवाब दीजिए मलकानिया साहब जो कह रहे हैं। राजेश दहिया बहुत जल्दी से, उसके बाद राय सिंह के पास मैं जाऊंगा, लोहान साहब के पास जाऊंगा। सरकार नीचे आए, ठीक है, मेरी भी तो बारी आनी है। ठीक है राजेश दहिया, एकदम इस बात पर ध्यान है कि ऑडियो कम किया जाए मलकानिया साहब तक, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। राजेश दहिया साहब। अतुल भाई, मैं मलकानिया साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1947 से पहले जो आंदोलन होते थे वो किस तरह से होते थे? आंदोलन की कोई रूपरेखा नहीं पड़ती, वो तो हालात के हिसाब से होते हैं। किसान जो थे वो सिर्फ अपने हक के लिए यहाँ आए थे, लेकिन हमारी सरकार ने हमारे को बॉर्डर पर रोक दिया गया, और बॉर्डर पे वहां पर आज भी जो है बैरिकेड जो है। अरे राजेश दहिया, कानून को भी तो अभी रोक दिया गया है ना, तो किस बात का आंदोलन भाई? फिर भी आप कर रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र खतरे में है, कहाँ लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं? जब कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कोर्ट ने कह दिया, नहीं फिर भी हमें रद्द करवाना है। अभी जब कोर्ट ने कहा है तो कम से कम उसी संविधान के तहत हमारी न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका में विश्वास कर लीजिए। अगर उसके बाद भी होगा तो आप आंदोलन करिए। आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत पहले बंगाल के लिए आंदोलन कर रहे थे, अब वो लखनऊ जा रहे हैं, कह रहे हैं 22 के लिए आंदोलन करूंगा। पंजाब में भी चले जाइए जरा आंदोलन करने। अगर दाम बढ़े हुए हैं, अगर महंगाई बढ़ी हुई है, अगर खरीद नहीं हो रही है, तो कुछ तो राज्यों का भी है ना। केंद्र का कानून है, वो केंद्र की बात है, लेकिन जहां राज्यों में आप सिर्फ बीजेपी को घेर रहे हैं, बाकी अन्य को भी जरा घेरिए। राजस्थान में किसान बड़ा खुशहाल है क्या? छत्तीसगढ़ में बहुत खुशहाल है क्या? वहां के लिए तो आपके नेता और आपके प्रतिनिधि कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका सीधा निशाना यानी बीजेपी है। आप अगर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं तो खुलकर करिए, वो भी अधिकार है आपका। मैं तो कहता हूं लोकतंत्र में राकेश टिकैत का, राजेश दहिया का वो भी अधिकार है, लेकिन खुलकर करिए, पर्दे के पीछे से मत करिए। बहरहाल राय सिंह साहब, अब यहाँ पर किसानों की मांग और किसानों की बात कितनी उठ रही है तो हमने चर्चा कर ली। दूसरा मुद्दा है जासूसी का। क्या वाकई जासूसी इतनी बड़ी हुई है जिसको लेकर किसानों की मुद्दे को भी आप नहीं उठा पा रहे हैं? सिर्फ हंगामा चल रहा है। सरकार कह रही है हम चर्चा चाहते हैं, आप कर नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं हम चर्चा चाहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। असल में कौन क्या कर रहा है? और लोहान साहब ने जो उदाहरण दिया था उस पर भी एक टिप्पणी दे दीजिएगा। अतुल जी, देखिए मेरे मित्र, जिस प्रकार इनेलो के मेरे प्रवक्ता ने बताई बात, ये ना तो संसद में कहीं है और ना विधानसभा में। अरे नहीं है तो हो जाएंगे भाई, अविश्वास के नहीं है तो हो जाएंगे। ये कौन सी बात है? पार्टी तो है ना। आप बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूंगा? आप क्यों नहीं बोलूंगा? बात सुन ध्यान से। तो क्यों नहीं बोलूंगा? बात ध्यान से आप भी सुन लीजिए। रणवीर लोहान जिस पार्टी से है, उस पार्टी में अगर उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है तो फिर आ जाएगा भविष्य में। ये तो चुनाव होगा तो तय होगा ना। आप उनके उस सवाल का जवाब दीजिए ना, जो कल आप करना चाहते थे आज बीजेपी कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि गलत कर दिया। ट्रंप उड़ाई किस प्रकार के नाटकबाजी की, आज तक करोड़ों अरबों रुपए आपने अपने ब्रांड पे खर्च दिए। अरे किसान जब अपनी बात को लेकर बैठा है, उसकी आवाज को आप नहीं सुनोगे। तो आपने 10 साल नाटकबाजी नहीं की थी तो स्वामीनाथन को क्यों रोक दिया था? आपको किसने रोका था स्वामीनाथन की सिफारिश को लागू करने में? आप तो नाटकबाजी भी नहीं कर रहे थे, आप ही कर देते। बीजेपी का मौका ही नहीं मिलता करने का, काला कानून बनाने का मौका ही नहीं मिलता, आप ही बना देते कोई बढ़िया सा कानून। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हमें लागू की थी। आप ध्यान से पढ़ो, किसी बिल लेकर इस प्रकार के हमने ऊपर कर बैठ दिया था। ध्यान से मैंने पढ़ा भी है और ध्यान से मुझे पता भी है नाटकबाजी कौन कर रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। जब देश के अंदर जासूस होता होगी, जब मीडिया पर आप देखिए किस बयान याद है आप ही के नेता का है, बहुत पहले का। कुछ मामलों में जासूसी होनी चाहिए, बहुत पहले का बयान है। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसकी आवाज? अरे अतुल जी, आप देखिए कि मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। कहाँ आवाज दबाया जा रहा है भाई? मेरी आवाज तो नहीं दब रही है। कहाँ आवाज दबाया जा रहा है? और मीडिया में भी जो गलत करेगा उस पर आप भी निगाह रखते थे, वो भी निगाह रखते हैं, वो भी कानूनी तौर पे होता है। कहाँ आवाज दबाई जा रही है? जासूसी, इनकी जासूसी को सरेआम पे नकाब किया जाएगा।
इन्होंने बेनकाब कैसे करेंगे? हंगामा करके? ये तानाशाही राय सिंह अहंकार साहब, में आकर बेनकाब कैसे जनता की करेंगे? आवाज को सदन दबा की सकते हैं। प्रक्रिया क्या होती है? बेनकाब करने का तरीका क्या होता है? चर्चा करके होगा या हंगामा करके होगा? ट्रैक्टर पर बैठ के जाएंगे, अंदर हंगामा करेंगे, इससे बेनकाब होंगे? सीखिए ना राजेश दहिया से। राजेश दहिया ने बताया ना कि किसान वहीं बगल में बैठे हैं, वो वहां पर आपस में चर्चा करते हैं, वो रणनीति बनाते हैं, वो सवाल पूछते हैं आपस में ही। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं या सवाल का जवाब ले रहे हैं? अतुल भाई, राय सिंह साहब। अतुल जी, मैं भी अतुल जी, देखिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की सार्थक भूमिका होती है और विपक्ष प्रहरी होता है जनता का। वो दिख जैसे नहीं रहा है जनता ना, की कोई आवाज वो जन दिख नहीं आंदोलन रहा करके है। और ये निकलेगी, मैं नहीं कह रहा तो हूं हम किसान हर बात नेताओं को ने लेकर कहा, समझेंगे। राय सिंह साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं किसान नेताओं ने कहा कि विपक्ष हमारा मुद्दा उठा ही नहीं रहा है और तभी हमें संसद लगाना पड़ा है। तो जो लोकतंत्र नहीं, में विपक्ष आपने- प्रहरी होता है, जो आप बता रहे हैं, वो प्रहरी इस नहीं। वक्त शायद नहीं है या सो रहा है। नहीं। वीरेन चौहान चर्चा में आइए। वीरेन चौहान, आप मेरी बात को सुनिए। सुन लिया सर, विपक्ष प्रहरी होता है और प्रहरी सो रहा है या फिर हंगामा कर रहा है। अब बोलने दीजिए वीरेन चौहान को। वीरेन चौहान, सरकार जासूसी कराएगी तो लोग मुद्दे कैसे उठाएंगे? और उस मुद्दे पर तो जवाब चाहिए ना। वीरेन चौहान, बोलने दीजिए। राय सिंह साहब, आऊंगा सबका अपना अपना समय है सर। वीरेन चौहान साहब, देखिए, विपक्ष को सड़क पर आंदोलन करने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष को सदन में भी अपनी बात करने से कभी रोका नहीं गया, कम से कम हमारी सरकार में तो रोका नहीं जाता। परंतु सड़क पर आंदोलन करने का एक अलग तरीका है, संसद के भीतर अपनी बात को उठाने का, कहने का, विरोध दर्ज कराने का अपना एक संविधान सम्मत तरीका है। जब सदन नहीं चल रहा था तो बात बात पर ये कहते थे सदन में चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। कभी कोविड को लेकर चर्चा की मांग करते थे, कभी महंगाई को लेकर चर्चा की मांग करते थे, कृषि कानूनों को लेकर भी कहते थे सदन में और चर्चा होनी चाहिए। अब जब सदन चलना शुरू हुआ तो पहले ही दिन से इन्होंने अपने आप को बेनकाब कर दिया। ठीक है। नई मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय कराने की गरिमापूर्ण एक परंपरा है। प्रधानमंत्री जी सदस्यों का परिचय कराने के लिए नवनियुक्त मंत्रियों के खड़े हुए तो इन गैर प्रजातांत्रिक असंसदीय लोगों ने प्रधानमंत्री जी का वो परिचय वाला वक्तव्य कायदे से पूरा नहीं होने दिया। सदन के अपने निर्वाचित सदस्यों और मंत्री परिषद में उनके उन्नयन पर, उनके परिचय की प्रधानमंत्री जी को नवनियुक्त मंत्रिमंडल पर माफी मांगनी चाहिए थी। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। दूसरी बात, सदन में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इनको खूब इस मामले पर लताड़ा भी है, प्रतिपक्ष को इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने कहा चर्चा करिए। हमने कहा आइए चर्चा करिए, अपनी बात कहिए। जासूसी करने को किसने कहा था? विपक्ष कह रहा है जासूसी करने को किसने कहा? मैं उस पर भी आऊंगा, सुनिए तो सही। सदन में जिन जिन विषयों पर ये लोग हल्ला करना चाहते हैं, उन विषयों पर संबंधित नियमों के तहत जहां जहां संभव है चर्चा के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं। लेकिन इनका काम करने का तरीका मैं बताता हूं। ये शोर करते हुए, चिल्लाते हुए सवाल उछालेंगे और जब सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से उन सवालों के जोरदार तरीके से जवाब देने की बारी आएगी तो ये मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। रणवीर भाई, मैं आपके पास आऊं उसके पहले राय सिंह का एक बहुत छोटा सा काउंटर चाहूंगा चौहान साहब पर। चौहान साहब मैं रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है इसलिए छोटा है। सबको समय दिया। राय सिंह साहब आप बोलिए। उनका कहना है कि हम सवाल का जवाब भी देना चाहते हैं, आप सुन ही नहीं रहे। अतुल भाई, चौहान साहब सुनिए। राय सिंह जी ने 23 जो मंत्री गरिमा में परिचय कराया, मैं सवाल करता हूं कि वो 23 जो नाकाम मंत्री थे, क्या प्रधानमंत्री जी सदन में उनकी नाकामी के लिए माफी मांगी? हम अरे मांगनी चाहिए माफी। देश को बताना चाहिए था कि वो 23 जो मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए लोग हैं, उनकी क्या कमी रही है? इस प्रकार से आप नए परिधान में आकर लोगों को बहका नहीं सकते। संसदीय की बात करते हो, गरिमा की राय सिंह साहब, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। नहीं, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता है कि जब बात होती है चीन की, आप बात करते हैं जापान की, एक प्रधानमंत्री का, एक मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है कि उसकी कैबिनेट में कौन रहेगा। आपके प्रधानमंत्री आपके दौर के जो होंगे उनका भी विशेषाधिकार था, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे।
आज भी है और भविष्य में भी होगा। आपकी पार्टी आएगी सत्ता में, अगर वहां प्रधानमंत्री होंगे उनका विशेषाधिकार होगा। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? ये प्रधानमंत्री को देखना है, ये मुख्यमंत्री को देखना है कि कौन डिजर्व कर रहा है, किसको बदलना है। मतलब चर्चा हो रही थी किसान पर, अभी सदन में हंगामे को आप चले गए कि 23 मंत्री जो हटाए गए उसका जवाब दें। बहुत कंफ्यूज है भाई, अतुल भाई, बहुत कंफ्यूज है। अतुल भाई, रणवीर लोहान, कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि नीलो का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो आप तो सवाल ही नहीं पूछ सकते, बनता ही नहीं है। जी अतुल जी, कांग्रेस की अपनी कैसी हालत है? चौहान साहब कांग्रेस एक अपनी मिनट भी मुझे हालत बोलने बताए दीजिए। कि चौहान साहब बोलने दीजिए सर, एक एक करके और थोड़ा थोड़ा कमेंट रहेंगे, समय की थोड़ी बात देता रहती है। लोहान साहब की बारी है। लोहान साहब, रणवीर लोहान। देखिए अतुल जी, मैं तो मेरे भाई जो राय सिंह जी ने कहा कि हम हिस्सा नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा कि अगर देश में गलत हो रहा था 2013 में या 2020-21 में, तो क्या हम देश के नागरिक नहीं है? हम देश के नागरिक होने के नाते हम बोल सकते हैं, और अगर सच्चाई बोलना पाप है और दीपेंद्र हुड्डा को और बीजेपी को अगर हमने उजागर किया है तो ये हम पाप बार बार करेंगे। और दूसरी बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई चौहान साहब ने कहा कि चर्चा में शामिल नहीं हो रहे, जब को ये कानून बनाया जा रहा था अतुल जी, उस समय चर्चा करनी चाहिए थी। उस समय किसान खूब और चर्चा हुई हर थी। सात पार्टी लोहान साहब, खूब चर्चा हुई थी। गुमराह मत करिए लोगों और को। बगैर चर्चा के कानून खूब बना दिया चर्चा गया, हुई। जिसकी वजह से आज ये किसानों झूठ को मत वहां बोलिए टेलीविजन बैठना चैनल पड़ा। पर बैठकर। किसी अतुल किसान भाई, नेता अतुल को भाई, वहां let नहीं me बुलाया intervene। गया। अतुल जी, मैं आपके अतुल भाई, माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कोई एक अतुल भाई, डेट बताइए, प्लीज। कानून बनाने से अतुल पहले भाई, कभी मैं- चर्चा हुई हो या अतुल किसी भाई, किसान वीरेन नेता चौहान, ने वीरेन बात चौहान, की हो। जल्दी और से छोटा तीसरी सा बात, 2 लाइन का काउंटर। वीरेन इनको चौहान, रोकेंगे वीरेन तो मैं चौहान। बोलूंगा। अतुल भाई, यार मुझे बोलने नहीं देना अतुल जी, चाहिए। एक मिनट मलकानिया जी की बात ये का जवाब रुकेंगे देना तो मैं चाहूंगा। बोलूंगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात ठीक है, कर रहे थे, लोहान साहब रोक रहा हूं। रणवीर लोहान प्लीज आप रुकिए। वीरेन चौहान की बारी। वीरेन चौहान, छोटा सा जवाब। देश की संसद के दोनों सदनों में कानूनों के मसवदे पर खूब चर्चा हुई, सबको बराबर। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। आप झूठ ना बोलिए अतुल भाई, मैं बीच अतुल में भाई, नहीं इन बोलूंगा, झूठों को आप झूठ रोकेंगे मत आप क्या? बोलिए। ये इस तो ये कानून में गुंडागर्दी चर्चा है, नहीं डिबेट हुई। में ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। नहीं नहीं, ये Stop गुंडागर्दी him। तो आप कर मेरी रहे हो। बारी में कैसे आप बोलते हर हैं? आदमी के बीच में बात मेरी करते हो। बारी में कैसे बोल रहे हैं? गुंडागर्दी बीच तो में सिर्फ आप कर रहे हैं, अरे बीजेपी कर रुकिए रही है आप। किसानों के साथ, लोहान साहब और रुकिए, देश ये के नागरिक दादागिरी के नहीं साथ चलेगी। गुंडागर्दी Stop सिर्फ this आप कर रहे हो। nonsense। आपने अतुल कभी भाई, इनको रोक चर्चा दीजिए। की? मैं चुप आपने बैठा रणवीर लोहान शांत हो जाइए, ये मेरे पास तरीका समय ठीक कम है नहीं सर, है। और मैं अतुल भाई, मुझे मेरी बात चाहता पूरा हूं करने कि दीजिए चर्चा आपका प्लीज। कुछ नतीजा निकले। प्लीज मुझे मेरी वीरेन बात पूरा चौहान, करने वीरेन चौहान दीजिए, बहुत ये जल्दी से तरीका शार्प ठीक नहीं है। कमेंट। रणवीर लोहान शांत है, बोलिए। किसान कब आए इनको थे? रोकते क्यों नहीं आप? अरे भाई लोहान साहब रुक जाइए, लोहान साहब रुकिए। अरे रणवीर लोहान साहब रुकिए। वीरेन चौहान, कृषि संबंधी तीनों अध्यादेश जब कानून बनने के लिए सदन के पटल पर रखे गए, दोनों सदनों में सभी पक्षों को बोलने के लिए पूरा समय दिया गया। पूरी कानूनी संवैधानिक संसदीय परंपराओं का अनुपालन करते हुए कानून बनाए गए, लेकिन झूठे विपक्षी आपके चैनल पर बैठकर कहते हैं कि कानून ठीक तरीके से नहीं बनाए गए। ये किसानों के ठीक है चौहान साहब, अब आपको मैं आपको रोक रहा हूं। राय साहब आऊंगा, राय सिंह साहब मैं आऊंगा आपके पास। एक कमेंट जरा राजेश दहिया से और मलकानिया साहब से ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। और राजनीति की सुन लीजिए राजेश दहिया, ठीक है चौहान साहब अब आप शांत हो जाइए। चौहान साहब अब आप शांत हो जाइए भाई, अब आप शांत हो जाइए। आपके ऊपर भी वही बात लागू है जो इनके ऊपर लागू। नहीं एक हो गया, मैं समझ गया कि चर्चा हुई थी, वो मान नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि चर्चा के लिए हमने मौका दिया था। समझ गया, ठीक है समझ गया। राजेश दहिया, आपको लगता है कि हाँ, अगर मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट में बदलाव किया, कांग्रेस को इस बात की चिंता है, जो उनके प्रतिनिधि हैं वो इसके बारे में कह रहे हैं कि इसका जवाब चाहिए, किसानों का मुद्दा इनके लिए प्रायोरिटी दिख रहा है आपको? अतुल जी, मैं आपकी बात से सहमत था कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे वो मंत्री बना सकता है, हमें उसमें कोई क्रिटिसिज्म करने की बात नहीं है। मैं हमारे बीजेपी प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूं, जिसने कहा कि जो 3 काले कानून थे वे बड़ी सोच समझ गए, बड़े बुद्धिजीवियों ने और पूरी चर्चा करके बनाई। चौहान साहब प्लीज चुप हो जाइए, मेरे को बोलने दीजिए। और रुक जाइए चौहान साहब, रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। देखिए वो लोग इंतजार कर रहे थे, उनकी बारी में उनको बोलने दीजिए। आप बोल लीजिएगा अपनी बारी में। चौहान साहब बोलने दीजिए उनको। लोहान साहब और चौहान साहब दोनों लोग शांत हो जाए, नहीं तो ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज।
राजेश दहिया कंटिन्यू। राजेश दहिया कंटिन्यू। लड़िए उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव। अतुल जी मैं चुप बैठ गया। राजेश दहिया बोलिए, आप बोलिए। लड़कर दिखाइए, हिम्मत है तो। मैं ये कहता हूँ अतुल जी, ये जो कार्य कानून बनाए थे हमारे चौहान साहब बोल रहे थे, ये सोच समझ के पूरे बुद्धिजीवी ने बनाए थे और इसमें पूरे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। तो वो एक्सपर्ट बंदे कहाँ थे जिनको कि हमारे किसानों ने उसमें संशोधन किए, और वो जो संशोधन थे वो मान लिए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तीनों कानून के लिए अपनी कमेटी बैठा दी। अभी इसमें कुछ संसद की गुंजाइश है। मैं ये कहता हूँ हमारे जो चौहान साहब ने कि ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि जो बीजेपी वाले करते हैं वो ठीक करते हैं। ये जो कानून बने हैं ये नेचुरली गलत बने हैं, और इसके लिए आप जो है ये आप मानते होंगे कि इसमें जो हमारी जो पार्लियामेंट है या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसमें ये कहती है कुछ न कुछ गड़बड़ है। हेलो राजेश दहिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप इसको बैठकर कमेटी के जरिए समझिए और क्या हो सकता है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को लेकर गलत टिप्पणी मत करिएगा, गलत कोर्ट मत करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। बहरहाल मलकानिया साहब, सभी लोग शांत हो जाए। मलकानिया साहब, मानने वाले होते। अरे चौहान साहब आप शांत हो जाइए। चौहान साहब शांत हो जाइए। मलकानिया साहब, सवाल इस बात का है कि जितना जबरदस्त हंगामा वहां उतना जबरदस्त हंगामा यहां, असल में चर्चा क्यों नहीं हो पाती है? जब हम एक सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भी तो हमें सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि संवाद का यही तरीका है और संसद की यही प्रक्रिया है। तो अतुल ये है, होता ऐसा है कि नजर कहीं और निशाना कहीं है। अगर तो किसान जिसमें आए थे तो अपनी मांगों को लेकर आए थे। उन्होंने चाहे ये पराली जलाने का मुद्दा रखा या बिजली का मुद्दा रखा, एमएसपी का रखा, मंडियों का रखा, और सरकार ने उनको बहुत हद तक माना भी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठंडे बस्ते में डाल दो तो डाल भी दिए। परंतु अब जो किसानों की नजर है वो चुनाव पर है। टिकैत जी हर रोज नए नए बयान देते हैं। पहले 26 जनवरी था, फिर कोई 25 डेट फिक्स कर देते हैं। अब किसान संसद चल रही है, फिर 15 अगस्त था, फिर लखनऊ को घेरेंगे। तो ये जो है किसान आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। जो किसान है उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारा हित किसमें है, हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। इन्हें उन नेता को आगे लाना चाहिए जो इनकी बात को रखे, राजनीति को पीछे कर रखें और आकर समस्या का समाधान करें। इससे किसानों का नुकसान ही नहीं है, पूरे देश का नुकसान है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो भी ठप हो रही है। इसलिए सरकार को भी चाहिए आगे टेबल पे आए और बैठकर बात करें। अगर लोहान साहब और राज सिंह साहब को मलकानिया जी बुरे लगने लगे। सरकार का पक्ष उन्होंने कहा रखा। उनका तो कहना है कि जो किसान नेता है उनके बयान अगर राजनीतिक आ रहे हैं, टिकैत के बयान बार बार बदल जा रहे हैं, तो किसानों को ये सोचना होगा कि असल में उनका भला कौन चाह रहा है। मलकानिया साहब ने सरकार का पक्ष नहीं रखा है। मैंने सिर्फ एमएसपी पे बोला है कि मलकानिया जी ने एमएसपी पे कमेटी तय करेगी। मलकानिया साहब को तय नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कमेटी बनाई है। लोहान साहब, इतना तो आपको भी समझ में आता है। मलकानिया साहब कमेटी के सदस्य नहीं है कि एमएसपी की बात करेंगे। उनका तो सीधा कहना है कि किसानों को तय करना है, कमेटी को तय करना है। सरकार उसके बाद क्या फैसला करेगी भविष्य बताएगा। अतुल भाई, चौहान साहब एक मिनट। चौहान साहब मैं आपके पास आऊंगा आपके पास। लोहान साहब का ऑडियो थोड़ा नीचे कीजिए भाई। चौहान साहब मैं आपके पास आऊंगा। राय सिंह साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राय सिंह साहब, नहीं राय सिंह साहब 23 मंत्री हटा दिए गए, ये आपकी चिंता का विषय है। आपके यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में बहुत कुछ हटाया जाता है। अभी ताजा पंजाब में हटा के और फिर बनाया गया है, कुछ बड़ा कुछ विवाद था। चिंता क्या है कांग्रेस की? देखिए अतुल जी मेरे मित्र, मैंने उस भाषा में जवाब दिया चौहान साहब का जब उन्होंने कहा कि सदन के अंदर गरिमा पूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी एक मंत्री परीक्षा करा रहे थे। अरे मेरा वो सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री जी वहां परीक्षा करा रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के उन 23 नाकाम मंत्रियों की नाकामी को भी उजागर करना चाहिए था। दीपेंद्र हुड्डा की नाकामी का भी उजागर कर दो राय सिंह जी। दीपेंद्र हुड्डा जी का भी बता दीजिए जरा। इनेलो के मेरे मित्र को मेरा जवाब है। इनेलो के मेरे मित्र सुनो, अरे सुनो मेरे मित्र सुनो मेरे मित्र सुनो।
इसका भी जवाब दे दीजिए। अब मुझे आने एक निकम्मी और देश की भ्रष्ट पार्टी है। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे दोनों भ्रष्टाचार के केस लटके पड़े हैं। आपका कांग्रेस पार्टी का लीडर जेल में जाने को है और आप ये कह रहे हो। मैं रोक रहा हूं लोहान साहब, मैं रोक रहा हूं आपको। मैंने पहले ही गुजारिश किया, फिर से दोहरा देता हूं। अब मेरे पास आप लोगों के लिए मात्र 40 सेकंड है। 40 सेकंड में अपनी बात पूरी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना यहां पर भी हंगामा करते रहिए। राय सिंह, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए पहले फिर जवाब दीजिएगा। पहले सवाल सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए सर प्लीज, मेरा सवाल सुन लीजिए। दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेना रणवीर लोहान की, उनकी पार्टी की मजबूरी आपको ये लगता है? चर्चा न करना आपकी मजबूरी है क्या? सवाल उठाए जाते हैं फिर हल्ला करने लगते हैं। अरे इनको जवाब देना चाहिए। 2013 में जिस बार बात कर रहे हैं, अरे 2013 में 14 तक हमारी सरकार जब रही 10 साल, उस 10 साल के अंदर किसानों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरे देश के अंदर किसानों के उत्पादन को लेकर, उनके वितरण को लेकर, उनके नियमों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कृषि क्रांति पैदा की है। भूमि का मुआवजा दिया है। अरे आप लोगों ने तो भूमि पर कब्जे करे हैं। इतनी क्रांति पैदा कर दी होती तो किसान यहाँ पर बैठा नहीं होता ना। कानून की वजह से नहीं बैठा, और भी बहुत समस्याओं से बैठा है। और राजस्थान में भी किसान उतना ही परेशान है। वहां पर क्रांति नहीं हो गई है। वीरेंद्र चौहान के पास आ रहा हूं, बाकी लोगों का ऑडियो कम रखा जाए। वीरेंद्र चौहान साहब, फाइनल कमेंट आपका, 40 सेकंड आपके। ये हंगामा चलता रहेगा, सरकार अब कैसे इनको बेनकाब करेगी जैसा तय किया गया है? 40 सेकंड। सरकार सदन के भीतर भी इनको बेनकाब करने का पुरजोर प्रयास करेगी और सदन के बाहर मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जाकर प्रतिपक्ष के इस कामकाज करने की शैली को कि हम किसी को काम करने ही नहीं देंगे, लोगों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि कैसे आपकी हार्ड अर्न्ड मनी से, आपके दिए हुए कर से जो संसद चलनी चाहिए और उसका काम काज होना चाहिए, ये लोग उसको करने नहीं देना चाह रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात कहना चाहता हूं। जल्दी से सर, जल्दी से। कुछ मंत्री, हमने शायद राजेश जी ने भी ये बात कही थी, हमने कुछ मंत्रियों को बदला, प्रधानमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है, आपने भी कहा, तो ये उनको निकम्मे मंत्री कह रहे हैं। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष बदले, सोनिया जी बनी, राहुल बीच में बने थे, फिर ये नए सिरे से बदलने की प्रक्रिया में हैं, तो क्या इनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब निकम्मे लोग हैं? अभी इन्होंने पंजाब में अपना अध्यक्ष बदला, तो जो पहले थे वो निकम्मे या महानिकम्मे थे क्या? ये कौन सी भाषा है भाई? ठीक है, छोड़ दीजिए, वो मेरा विषय नहीं है। मैंने उसका खुद ही जवाब दे दिया था सर, वो मेरा विषय भी नहीं है। रणवीर लोहान 40 सेकंड आपके, फाइनल कमेंट। देखिए सर, मैं तो ये दोनों कहना चाहूंगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दिखावा कर रही है और किसानों का हल इन दोनों के इनके दिमाग और दिल में नहीं है। आज किसान पिछले 8 महीने से बैठा है। आपने केवल मात्र 2 मिनट बोल के और इधर उधर चले जाते, हमने कानून पे ये किया वो किया ना। कांग्रेस ने 2013 में धोखा किया और आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि 1.5 साल के लिए ठंडे बस्ते में है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि काले कानून ऐसे ही लागू रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि चीफ मिनिस्टर बड़ा? हमें तो आज तक यही नहीं पता चला। भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है। और सही कह रहे हैं लोहान साहब, मुझे भी नहीं समझ में आता है। कुछ होता है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप लोग भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, जब वहां से आदेश आ जाता है, कुछ निर्णय हो जाता है, कहते हैं कि नहीं सरकार का दबाव है संवैधानिक संस्थाओं पर, तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। बहरहाल राजेश दहिया, फाइनल कमेंट 40 सेकंड। अतुल जी, मेरा एक ही है, जो मलकानिया साहब ने कही है कि किसानों की नजर 2024 के चुनाव पे है। अगर जो राजा दूरदर्शी होता है वो अपनी अगली जो रणनीति उसको देखता है। अगर ये हमारा प्रधानमंत्री हमारे तीनों कानून वापस कर दे तो हमें मजबूरी में अपने घर जाना पड़ेगा, और जो 2024 का ये कह रहे हैं कि हमारा निशाना वो खत्म हो जाएगा। तो मलकानिया साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को समझाइए कि ये जो कानून है तीनों, इनको कैंसिल कर दे और अपने 2024 में जो नई सरकार बने या उसके बाद नई कमेटी बनाए और कानून पास कराए, और हमारे 2024 की नजर है कि किसानों की वो खत्म हो जाए, हम घर चले जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर ये तीनों कानून वापस होते हैं। मलकानिया साहब फाइनल कमेंट। मलकानिया साहब और आपने राजनीतिक हमें कोई राजनीति नहीं करनी, सिर्फ अपने कानून वापस बोले आप सब चुनाव लड़िए, लोगों के पास जाइए, जनादेश मांगिए। कानून में कोई
चुनी हुई संसद का अपमान करना बंद करिए, चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान करना बंद करिए और हिम्मत है तो चुनाव लड़के संसद में आइए, विधानसभाओं में आइए, चुनाव लड़िए, खुला निमंत्रण चुनाव लड़ने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर लोहान आपका, वीरेंद्र चौहान आपका, मलकानिया साहब आपका, राजेश दहिया आपका और राज सिंह साहब आपका। तो देखिए, हंगामा है, हंगामा और हंगामे के बीच में एक मंशा है कि नहीं सब कुछ हम बदल कर रख देंगे। किसको बदलना है? सरकार को बदलना है तो खुलकर बताइए कि हाँ ये है, जब चुनाव होगा तभी ये मौका मिलेगा। लेकिन उसके पहले सदन के अंदर अगर चर्चा है, अगर कोई जासूसी को लेकर वाकई बात है, अगर किसानों के कानून को लेकर इतनी चिंता है, तो वहां पर उस प्रक्रिया का निर्वहन करिए जो कि हमारे संविधान में लिखा है, जिसके लिए राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन स्थापित हुई है। वहां पर हंगामा करने और वेल में पोस्टर दिखाने से चर्चा नहीं होगी। और यह संविधान में कतई नहीं लिखा था कि वहां पर पोस्टर ले जाकर सिर्फ हंगामा करिए, चर्चा मत करिए। उससे सरकार भी बच जाती है और मुद्दा भी छिप जाता है। नमस्कार।